अब्राहम लिंकन, जेम्स मारफील्ड, विलियम मैकिनले, जीन ए कैनेडी, इन 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की गोली मारकर हत्या की गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी ऐसा ही जानलेवा हमला हुआ है। इन अमेरिकी लोगों में इतनी हिंसा कौन भरता है? ये हिंसा कहाँ से आती कि वो जान लेने पर भी चले जाते हैं? वास्तविकता के एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। 13 जुलाई 2024 पेनिसिल्वेनिया में ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी की रैली होती है और बहुत से लोग उस रैली में शामिल थे, लेकिन वहाँ पर किसी को भनक भी नहीं थी कि वहाँ पे फायरिंग शुरू होने वाली है। ट्रंप स्टेज पर आते हैं और उनकी स्पीच चालू होती है। थोड़ी देर बाद लोगों के बीच में हलचल नज़र आती है, क्योंकि मानना है कि कुछ लोगों ने शूटर को देख लिया था, लेकिन फिर भी शूटर ने ट्रंप पर गोलियां फायर करना शुरू कर दिया। उसमें से एक गोली ट्रंप के कान को छूकर चली गई और ट्रंप स्टेज पर गिर जाते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद पुलिस ने ट्रंप को सिक्योरिटी दी और एक सीक्रेट एजेंट ने उस शूटर को मार दिया। लेकिन असली बात शुरू होती है अब, जब उस शूटर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसका बायोमेट्रिक किया गया, तो पता चला कि वह ट्रंप के ही पार्टी का नोंदणीकृत सदस्य था, जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था। थॉमस की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। जैसे ही थॉमस ने ट्रंप पर फायरिंग की, उसमें एक अमेरिकी नागरिक की जगह पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ये जो भी कांड हुआ, इसमें से 2 इरादे नजर आते हैं साफ साफ। पहला कि थॉमस ने एक्चुअल में ट्रंप को मारने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ ट्रंप ने ही अपने आने वाले इलेक्शन में लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने ही ऊपर फायरिंग की साजिश रची। पहले मुद्दे की अगर बात करें तो थॉमस क्रूक्स ने किसी मतभेद या अहिंसक भड़कावे में आके ट्रंप पर फायरिंग की, तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारा दूसरा मुद्दा है कि ट्रंप ने अपने ही ऊपर फायरिंग की साजिश रची। अगर आप वहाँ पे मौजूद सिचुएशन को अगर आप दिमाग में इमेजिन करें तो आपको समझ में आ सकता है। ट्रंप स्पीच देने आते हैं और स्टेज पर खड़े रहते हैं, वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के। ये था हमारा पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट है, थॉमस ने बिल्डिंग के ऊपर से फायरिंग की और उसके और ट्रंप के बीच की दूरी 220 फीट थी। घर के छत पर से गोली चलाने के पहले ही पब्लिक में हड़कंप मच गया था। तीसरा पॉइंट, जैसे ही ट्रंप राइट साइड पे टर्न होते हैं, गोली राइट साइड से आके ही ट्रंप के कान के को छूकर लग जाती है। ना पूरे उनके बॉडी को लगता है, ना भी किधर भी नहीं लगता, डायरेक्टली उनके कान पे लगती है। और ट्रंप वहीं पे निशाने पे होके भी दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली ट्रंप को नहीं लगती, बल्कि वो पब्लिक को लगती है। हमारा 5वां पॉइंट है कि थॉमस क्रूक्स को शूट आउट होने के बाद उनको बहुत वक्त मिला था भागने के लिए, ऐसा वहाँ की पब्लिक कहती थी। गोली लगने के बाद उठना और लोगों को हाथ दिखाना कि मैं क्या हूँ। लेकिन जब ये सब आरोप ट्रंप पर लगाए गए, तो ट्रंप के समर्थकों ने यह सब आरोपों को झुठला दिया और कहा कि ट्रंप को इलेक्शन में जीतने के लिए ऐसे इंसिडेंट को सहारा बनाने की ज़रूरत नहीं है और ट्रंप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी अफवाह के
ये इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, अमेरिकी सरकार अभी भी इसकी छानबीन में जुटे हुए हैं। तब तक मिलते हैं हमारी वास्तविकता के अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।